Attention! भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की बाबा भीमराव अम्बेडकर की बाबा भीमराव अम्बेडकर की घर कब संदेश घर कब
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, और जिद के पीछे मत दौड़ो। मेरे देश के प्रेमी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सब की माता है, ओ सोचो ये धरती हम सब की माता है। कोई बाहर वाला के तुम्हें घर से निकालेगा, दीवाने होश करो मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जान मन जान मन जान मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन। आदरणीय पालकगण और मेरे गुड समरिटन स्कूल के आदरणीय शिक्षक साथियों एवं गुड समरिटन स्कूल के पदाधिकारीगण एवं मुझे सुनने वाले प्रिय बच्चों, आप सबों को आज के इस 74वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं गुड समरिटन स्कूल के प्रधान अध्यापक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस स्वतंत्रता दिवस में स्वागत है और आप सबों को मैं इस स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना देता हूं। मेरे प्रियो, जैसे कि आपको और मुझको मालूम है कि आज आप और मैं हमारे देश के 74वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व को मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजादी को प्राप्त किया। उसके उपरांत से ही यह आजादी का पर्व को हमारे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। किंतु आज का यह दिन में हमारा देश साथ ही साथ पूरे दुनिया में एक बड़ा महामारी का आक्रमण हुआ है जिसका नाम है कोरोना वायरस। इस महामारी के कारण से हम बहुत लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं एक जगह। हमारे बच्चे स्कूल्स में नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी आज हम कुछ लोग मिलकर अपने शिक्षक साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के 74वां स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ देर आप बड़े ध्यान के साथ सुने इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में।
साल पहले हमारा देश किसी के अधीन में था, किसी के गुलाम में था। और किसके गुलाम में था? आपको और मुझको मालूम होगा, ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों के गुलामी में हमारा देश था। गुलामी में रहने का क्या कारण है मेरे प्रियो? गुलामी में रहने का मतलब है हमारे देश के लोग जो सीधे साधे भोले भाले थे, वो उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने आक्रमण किया। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है। इस देश में हर चीज का संपन्नता है, खनिज संपन्नता से लेकर के हर एक चीजों की उपलब्धता इस देश में है। और अंग्रेज जो यहां पर व्यापारी बन के आए, व्यापार करने के लिए आए, उस समय जो राजाओं का शासन था, राजाओं के शासन को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि इनके ऊपर राज किया जाए, और वो आपस में फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया। ब्रिटिश शासन के समय जो शासक लोग थे, उनमें से कई प्रसिद्ध शासक थे जैसे डलहौजी और अन्य लोग। वे शासक इतने कठोर थे कि वो हमारे देश के भोले भाले लोगों को एक दूसरे के प्रति युद्ध करवाए, बुरे विचारों को, मतभेद को उत्पन्न करके उनको दबा करके हमारे देश को अपने कब्जे में कर लिया। हमारे यहाँ की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली, यहाँ की जमीन को संपत्ति में अपने कब्जे में कर ली, और पूरे देश में जो नील की खेती होती थी उसे पूरे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर ली, और यहाँ के देशों को प्रताड़ित होकर के उनके गुलामी करना पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मैं कहना चाह रहा हूं, इस प्रकार का एक गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे देश में वीर सपूतों ने वीणा उठाया। आपको मालूम है, उस समय जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, इन लोगों ने वीणा उठाया कि हमको हमारे देश के लिए आजादी को दिलाना है। और उसके कारण इन लोगों ने अपना प्राण का बलिदान भी दे दिया। कई लोग जेल गए, फांसी के तख्ते पे चढ़ाए गए, कई चीजों से वंचित रह गए, लेकिन इन्होंने पीछे नहीं हटा। अंग्रेजों के कुरीतियों के खिलाफ में लड़ाई किया और उनको यहां से भगाया, और इस रीति से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आजादी मिली। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आजादी मिली, उस समय इन स्वतंत्रता संग्रामियों ने हमारे देश को इस स्वतंत्रता से आजादी का जश्न मनाने के लिए चिन्ह ठहराया, और वो तिरंगा झंडा को फहरा करके स्वतंत्रता का जश्न मनाया। और ये तिरंगा झंडा, 3 रंग का ये झंडा हम जब देखते हैं, ये 3 रंग का झंडा हमको दिखाई देता है। ये 3 रंग का झंडा जो हमें दिखाई देती है वो है ऊपर केसरिया, फिर सफेद और हरा। ये तीनों रंग का पीछे अर्थ है। केसरिया रंग वीरता को दिखाता है, सफेद रंग शांति को दिखाता है, और हरा रंग हरियाली को दिखाता है। इस रीति से ये तीनों रंग मिला करके आपको और मुझको स्वतंत्रता का दिवस को याद दिलाता है कि वीरता से हमारे देश को स्वतंत्रता मिला है, शांति बहाल हुई है, और हमारा जमीन हरा भरा हुआ, हमें हमारा खेती वापस मिल गया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आज भी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कई बार उन गलत प्रथाओं से, उन गलत चीजों से जकड़े हुए हैं जो अंग्रेजों ने दे दिया, जैसे कि कुरीति, ऊंच नीच का व्यवहार, असमानता, जात पात, अस्पृश्यता, और फूट डालो और राज करो, आपस में एक दूसरे को लड़ाओ
और एक दूसरे के विरुद्ध में उकसाओ और भाईचारे का वृद्धि को कम करो और उनके ऊपर राज करो। ये सारे अंग्रेजों की नीतियां थी। इन नीतियों से आज भी हमारा देश पल रहा है। भले हम अंग्रेजों से आजादी को प्राप्त किया, लेकिन आज भी यहां गरीब और अमीर लोगों का बात उठता है। लोग आज भी छोटे समझे जाते हैं, लोग आज भी तुच्छ समझे जा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज इस आजादी के पर्व के दिन में आपको और मुझको एक वीणा उठाना है कि आप और मैं स्वतंत्र हैं। आजादी के समय जो वीर लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग थे, उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं देखा, वो जात पात को नहीं देखा, धर्म को नहीं देखा, उन्होंने ऊंच नीच को नहीं देखा, काले गोरे रंग रूप को नहीं देखा। वो एक होकर के गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई किए। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी आज एक होने की जरूरत है। ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करने की जरूरत है। अस्पृश्यता की भावनाओं को खत्म करने की जरूरत है। आपको और मुझको भी एकता की भावना, समानता के भावना को लेकर चलना है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आप इस बात को सोचें, आपका और मेरा जीवन जो इस पृथ्वी पर है, इसे ईश्वर ने दिया है ताकि आप और मैं इंसानियत भाव को अपने में जगाएं और सचमुच में ज्ञान का बत्ती को जला करके ज्ञान को हम फैलाएं और स्वतंत्रता का आनंद को सचमुच में स्वतंत्र रूप से बनाएं। हम भारत देश के सपूत हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम एक होकर के रहें, एकता में बल है। हम दूसरे के विचारों को ना लें। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शिक्षित बने, साक्षर बने, अपने आप को शिक्षित करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब शिक्षा रूपी ज्योति आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके जीवन में प्रवेश करेगी, तो अज्ञानता का अंधकार बाहर आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि सच्चाई, स्वतंत्रता क्या है। सचमुच में मानव से प्रेम करें, आपस में समानता का भाव रखें, ऊंच नीच न रखें, प्रेम करें, एक दूसरे को उठाएं। यदि कोई अज्ञानी है, उसको हम भाई समझ करके ज्ञान दें और उसे उठाएं। यदि कोई कमजोर है, हम उसको प्रेम करें, उसे उठाएं। यह स्वतंत्रता आपको और मुझको सिखाती है। मेरे प्रिय देशवासी, मेरे गांव के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। लोग के नकारात्मक बातों को न सोचें। आज इस कोरोना महामारी के कारण से हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आ सक रहे हैं, उसके कारण से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। परंतु कई लोग का विचार है इसमें भी, अरे ऑनलाइन पढ़ाने से क्या होगा। मेरे प्रिय मित्रों, ये आज का दिन में ऐसा जीना पड़ेगा आपको और मुझको, और आने वाला दिन तो और भी ज्यादा ये टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, दूरसंचार निगम, इसे हम सीखें और नकारात्मक विचारों को न लाएं, पर तो अपने बच्चों को कितना अच्छा हो सकता है उतना शिक्षा दें और उन्हें शिक्षित करें, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं पुनः, हमें इस कोरोना महामारी से भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ये कोरोना महामारी से एक अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अकेला नहीं लड़ सकते, हमारे जगह के प्रशासनिक अधिकारी अकेला मिलकर के इसे नहीं लड़ सकते। आपका और मेरा अहम भागीदारी इस बीमारी में भी है। हम आपस में समझदार बने, हम इसे हल्के में ना लें, परंतु एक दूसरे को जागृत करें, जागृत रहें, सावधानी बरतें। इस महामारी के समय एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को हाथ पकड़े और उठाएं, न कि हम गिराएं। कई लोगों के बीच में नकारात्मक विचार है, वो सोच रहे इस समय हम तो नहीं कर पा रहे हैं। अपना स्वार्थी भाव को छोड़ करके हम एक दूसरे का मदद करें। यदि स्कूल में है तो स्कूल को मदद करें, स्कूल माता पिता को मदद करें। जो सहयोग होगा वो एक दूसरे को प्रदान करके इस कोरोना महामारी को हरा करके हम विजय को प्राप्त करें, स्वतंत्रता को प्राप्त करें और स्वतंत्रता को खुशी रूप में, आनंद रूप में मनाते रहें। सो मेरे प्रिय माता पिताओं, मेरे बच्चों, मुझे सुनने वाले प्रिय मित्रों, मैं आपको यहाँ पर आगे और नहीं लेते हुए मैं यही वाणी को विराम देना चाह रहा हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे बातों को अभी तक सुना और समय दिया। एक बार पुनः
इस 74वां स्वतंत्रता दिवस का आप सबों को हमारे गुड समरिटन स्कूल के पूरे परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सभी खुश रहें, सुखी रहें और उन्नति और प्रसिद्धि को प्राप्त करते रहें, ये हमारी कामना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस, अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस, अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस। अमर रहे। आप सबों को बहुत बहुत